क्रिप्टो करेंसी पे भाई काफ़ी मामला चल रहा है। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन उछल रहा है और चल रहा है, अब फिर तो गिरा, फिर गिर गए अब तो। नहीं हाँ। चल रहा है। और कुछ काफ़ी सारे लोगों को शायद पता हो कि हमने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी। तो जसकीरत भाई आ चुके हैं हमारे साथ। जिन लोगों ने बताया हमने अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाई थी, और जिन लोगों को क्रिप्टो करेंसी का कोई आइडिया नहीं है, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बट बेसिकली एक बहुत ही वियर्ड चीज़ है और मैं वर्ड्स में थोड़ा सा शॉर्ट डेफिनेशन थोड़ी मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। बट 100 बिलियन टेक बर्नर कॉइन का आविष्कार, जसकीरत जी इधर हैं आपके साथ में। कैसे आपको ये आइडिया आया? भाई बस देख ही रहे थे यूट्यूब पे, रिसर्च कर रहे थे और पता चला भाई अपनी बना सकते हैं हम क्रिप्टो करेंसी। आसान है कि भाई जल्दी बन सकती है, तो एक अच्छा टाइटल और व्यूअर्स को एक पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। इंडिया में इतनी नॉलेज नहीं है अभी, तो उसलिए मैंने सोचा कि ये एक हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं क्रिप्टो करेंसी बना के कि इसकी इम्प्लीकेशन कैसी है और कौन कौन बना सकता है। कि मतलब सिंपल है ये, और क्रेडिबिलिटी पता लगाने के लिए और एक वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक करेंसी बनाना अच्छा लगा मेरे को वो एक्सपीरियंस। हाँ भाई, मेरे को भी, हमको भी पर्सनली ना इसीलिए एक्साइटिंग लगा क्योंकि सुनने में बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स, क्रिप्टो करेंसी नाम इतना भारी है ना। बंदा सुन के डर जाता बनाना कोई सोचेगा भी नहीं। और उसको बनाना हमको लगता है सुनने में कितना कॉम्प्लेक्स होगा, क्या कोडिंग वोडिंग कुछ होगी, बट एक्चुअली 2-3 क्लिक का कमाल है। कोई भी बंदा अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। और मैंने इसको काफ़ी जोड़ने की कोशिश करी थी अपनी वीडियो में वेबसाइट्स के साथ। मैंने एग्जांपल ये दिया था कि जैसे इंटरनेट होता है, तो इंटरनेट किसी को मतलब लाइक ऑफकोर्स सेम नहीं है क्रिप्टो करेंसी इंटरनेट, बट इंटरनेट एक तरह का नेटवर्क है जो हम सब यूज़ कर सकते हैं, बट हमको पता नहीं है कि वो कैसे काम करता है। हमको पता नहीं है कि भाई इंटरनेट यहाँ से डेटा भेज रहा है, वहाँ पे भेज रहा है, क्या इंक्रिप्शन है, क्या है, कुछ नहीं, हमको कोई आइडिया है नहीं। बट हम सब उसको यूज़ कर रहे हैं और हम सब उसको इन्जॉय कर रहे हैं। उस पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, और कोई वेबसाइट बड़ी हो जाती है, गूगल है, फेसबुक है, सारी चीज़ें। ऐसी ब्लॉकचेन भी है। ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, एक कनेक्शंस आप समझ सकते हो। उसी के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज बिल्ड हो रखी हैं और अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो हो कौन सी सक्सेसफुल होगी ये पता नहीं, बट ये मेरा एग्जांपल था। तो मैं ये पूछ रहा था कि लाइक ये अच्छा एग्जांपल था क्या? हाँ, एग्जाम्पल अच्छा था, बट मेरे हिसाब से ये ओपिनियन ही है कि इंटरनेट पे लाइक वेबसाइट्स तो बहुत सारी फेमस हो जाती हैं। हाँ। मतलब लाखों चलती हैं, मतलब वो उनकी इम्प्लीकेशन है, अलग अलग वो है पर्पज़ उनका, और वर्क करती हैं, फेमस है और काम भी आती हैं। बट मेरे ओपिनियन में कि जब एक ब्लॉकचेन, जब हम ये क्रिप्टो करेंसी बढ़ेगी, आई डोंट थिंक जितनी भी अभी हज़ारों क्रिप्टो करेंसीज हैं उतनी रुकेंगी। मेरे ख्याल से बिटकॉइन, इथीरियम, कार्डानो, आई गेस ये 3-4 ही जो होंगी ना, वो ही एक वर्ल्ड इकोनॉमी में मेरे ख्याल से वो ही एक पार्ट प्ले करेंगी, और ज़्यादा नहीं रहेंगी मेरे ख्याल से। कुछ ही मार्केट डोमिनेट। ऐसा क्यों लगता है वो टॉप में ही रहेंगी, जो है 3-4 वही रहेगी, सर्वाइव कर पाएगी? क्योंकि उनका जो एक पर्पस है ना कि क्यों बनी है, हाँ, वो स्ट्रॉन्ग है। और कुछ जैसे इथीरियम है और कार्डानो है, वो उनका जो पर्पस है वो बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका पर्पस डिफीट कर देती हैं। कि जब इथीरियम है हमारे पास जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, तो बाकियों की ज़रूरत क्यों है हमें? हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, मैं बता दूँ। देखो, इथीरियम, बिटकॉइन और ऐसी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं, लिटरली आप अपना खुद भी बना सकते हो। और जसकीरत भाई का ये ओपिनियन है कि भाई वो मतलब लाइक कुछ टिकेंगी, बट मेरे को इसमें ना, मैं इसको थोड़ा सा अपोज करूँगा। सागर तुम कुछ भी बोलना हो, माइक यूज़ कर सकते हो, बट मेरे घिस मत यार बट मेरा ये ओपिनियन है कि भाई इंटरनेट के आने से पहले, ठीक है, टीवी पे जब हम चैनल खोलते थे, रेडियो पे चैनल खोलते थे, 7 चैनल, टीवी पे 10 चैनल आते थे, ठीक है। बट और कुछ टाइम पहले तो खाली दूरदर्शन आता था, है ना। बट इंटरनेट के आने के बाद ही हमको ये चीज़ पता चली कि भाई बहुत सारे चैनल्स हो सकते हैं। हमको उससे पहले तो सबको ये लगता होगा कि भाई एग्जाम्पल के लिए यूट्यूब चैनल्स भी ले सकते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल देख लो। अब यूट्यूब पे 5 साल पहले हाँ अनलिमिटेड नहीं है भाई। और सेम चीज़ मेरे को लगता है कि भाई क्रिप्टो करेंसी बेसिकली पैसे को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई है। किसने बनाई, क्यों बनाई, किसी को कुछ नहीं पता। बट और हो सकता है पता भी है, बट लाइक कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसने इंटरनेट बनाया, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है ना, बन गया बस वो। तो सेम चीज़ हो सकता है हो जाए भाई क्रिप्टो करेंसी के साथ भी। क्या क्वेश्चन राइजेस कि पैसे को रिप्लेस क्यों करना है ना। पैसे अभी तक सब सही चल रहा है,
पैसा रिप्लेस करना ही क्यों है, हमें बिटकॉइन की ज़रूरत क्यों है? तो यही है कि एक वर्ल्ड इकोनॉमी, अगर हमें कहीं बाहर जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो हमें कि वहाँ से हमें एक्सचेंज कराना पड़ेगा, वहाँ पे हमें टैक्सेस वगैरह जो भी हैं इतने ज़्यादा झंझट होता है। बिटकॉइन यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है, सीधा हम पीयर टू पीयर कनेक्शन करके मतलब स्टैंडर्ड ऑफ करेंसी हाँ हम सेट कर स्टैंडर्ड रहे हैं बना सकते हैं बेसिकली, और कुछ झंझट नहीं रहेंगे। मतलब सब कुछ ओपन है, सब ब्लॉकचेन पे इंफॉर्मेशन है, कुछ हिडन नहीं रहेगा कि कुछ गलत ट्रांजेक्शन होंगी, सब कुछ होगा। मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं ना कि बैन किसी पर्टिकुलर कंट्री में बैन हो रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ के यूजर्स हैं वो डरते नहीं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ बैन है, कहीं और जाऊँगा मैं तो मेरे यूज़ में है ये, और वो कभी भी किसी उनके पास छीनने वाला नहीं है। तो ये बेस्ट बात होती है क्रिप्टो करेंसी की कि इवन कि अगर बैन भी हो रहा है ना तो आपके पास उसका पूरा वैल्यू है। सपोज करो अगर यहाँ बैन हो रहा है तो मैं यूएस जाऊँगा, मेरे पास मिल जाएगा, मैं उसको चला सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो वो बेस्ट बात है ना क्रिप्टो करेंसी की कि आप इन्वेस्ट करो और सेफ रहो। लेकिन वही है कि अगर गिर गया दाम तो बात अलग है। वो सेम चीज़ टिकटॉक के साथ है। टिकटॉक यहाँ पे बैन होता है, तुम यूएस जाके चला सकते हो। तो टिकटॉक करना यूज करने के लिए मतलब टिकटॉक के लिए तो फिर मैं जाके पूरा कैरियर थोड़ा मेरे पे टिकटॉक का मेरा क्या पता मैं 2 करोड़ डाल दिया। ये तो अजीब सी एनालॉजी लगी। नहीं आई डोंट थिंक अजीब सी है, अजीब सी नहीं है, क्योंकि सेफ है। मैं उसके सपोर्ट में कुछ बोलूँ तो ऐसा है कि पास में मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 10,000 के बिटकॉइन है मेरे पास यहाँ पे और इंडिया में बैन हो जाती है। हाँ। अब आपने बोला टिकटॉक अगर बैन हुआ तो मैं लाइक यूएस जाके चला रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी 10,000 की यहाँ पे मेरी एक फंस गई है मेरी क्रिप्टो करेंसी की, मैं नहीं निकाल पा रहा, मैं वहाँ जाके निकाल के तो आ सकता हूँ ना, या मैं वहाँ पे किसी को अपने अकाउंट के एक्सेस दे के कैश दे के अपना फंसा हुआ तो निकलवा सकता हूँ ना, कि मेरा रुकेगा नहीं, वो फ्लो नहीं रुकेगा। काफी खेल रहे हो तुम बिटकॉइन में भाई। तभी तो जब बैन हो रहा है तो हम लोग डरे नहीं, आगे बढ़ते रहे। जायदाद है, कितने करोड़ों की जायदाद है। वैसे आपका क्या ओपिनियन है, ये बैन होगा या नहीं होगा? कर तो दिया है, पता नहीं यार, नहीं बैन नहीं करे। इट्स लाइक रेगुलेट भी नहीं, ऐसा नहीं है कि लाइक वो अलाउ भी नहीं कर काली घटाएं छा गई हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब लाइक बैन नहीं होगा कोई करने को कोई से बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं दिखता मुझे। रेगुलेट करा जा सकता है, बैन करना आई डोंट नो, पता नहीं है, जेन्युइनली पता नहीं। बट इफ बैन करा लाइक वर्ल्ड में हर इकोनॉमिक लाइक मायामी में लाइक रेगुलेट हो रही है, मतलब वहाँ पे लोग यूज़ कर सकते हैं खुली तरीके से, मार्केट्स में यूज़ कर सकते हैं, एंड इंडिया पीछे रह जाएगा बहुत अगर हमने कर दिया बैन। ये मेरा हाँ, ये काइंड बैन शायद ना करे, रेगुलेट कर सकती है बट वो कंट्रोल करेगी फिर गवर्नमेंट अगर, लेकिन कंट्रोल आएगा तो फिर वो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा फिर क्रिप्टो करेंसी का। एक टर्म होता है ना लीगल टेंडर हटा दिया, वो क्या होता है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। लीगल टेंडर हटाने का मतलब पास चल रहे हैं। लीगल टेंडर का मतलब कि मैं आई कैन यूज़ बिटकॉइन और इथीरियम एज एन एसेट, कि गोल्ड है, मैं गोल्ड से जाके अमेजोन से अपना फ़ोन थोड़ा ना खरीद रहा हूँ, गोल्ड से जाके मैं दाल चावल नहीं खरीदा। बट लीगल टेंडर का मतलब मैं खरीद नहीं सकता, मैं एसेट की तरह उसको एक प्रिक्योर करके अपने पास रख सकता हूँ। कि फॉर एग्जांपल मेरा म्यूचुअल फंड है, मेरा स्टॉक है, वैसे वो है नहीं ऐसा, बट मैं उसे एज अ ट्रीट कर रहा हूँ कि एज अ वो मेरा एसेट बन गया, कि वो लीगल टेंडर नहीं है, मैं कुछ खरीद नहीं सकता, ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता, बट एसेट है मेरा वो। हाँ, तो गवर्नमेंट ने भी वही चीज़ पास ऑन करी कि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन को एज अ मतलब कैश की तरह हम नहीं यूज़ कर सकते, बेसिकली वही है। बट यूज़ कर सकते हैं, मतलब पैसे ऐसे डालने हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, बट हम सजेस्ट नहीं करेंगे अभी। हाँ, मैं इट इज़ डेफिनेटली नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को भाई देखो, बिटकॉइन एट द एंड ऑफ द डे राइट नाउ एक फेथ बेस्ड करेंसी है। फेथ बेस्ड मतलब करेंसी भी नहीं है, बेसिकली एक एंटिटी है जो फेथ बेस्ड है, क्योंकि लोगों को फेथ है उसके अंदर, इसलिए वो चल रहा है। अगर कुछ भी ऐसा होता है कि जिस मतलब लाइक कुछ भी हल्का फुल्का भी ऑफ होता है तो वो गिर जाती हैं, ये फेथ वाली चीज़ें भाई सब बिखर जाती हैं। भाई इलोन मस्क तो उड़ा दे रहा है डॉज कॉइन को। कुछ नहीं हुआ, बट हम सबको ये बात पता है कि भाई जिस दिन थोड़ी मार्केट इधर उधर हुई या कुछ भी हुआ, कुछ भी होता है, तो डॉज कॉइन सबसे पहले नीचे आएगा। अभी वो गिर भी रही थी वैसे तो। लेकिन मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है
कि स्टॉक मार्केट वर्सेस बिटकॉइन। दीपू से हाँ ये हैं हमारे स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स राइट नाउ बताओ भाई, स्पीकिंग। किसमें इन्वेस्ट करोगे? स्टॉक मार्केट भाई डेफिनेटली। मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक ठीक है कैश ज़्यादा टिका नहीं है किसी भी उसमें, सिविलाइजेशन में कैश ज़्यादा ना टिका नहीं है कि शुरुआत से कैश या ऐसे फियाट करेंसीज को बोलते हैं, बट एक चीज़ हमेशा टिकी रही है वो है फेथ। क्या? फेथ नहीं टिकी रही। फेथ तो भाई फेथ तो कहाँ है? मेरे हिसाब से गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जो हम भाई कोई एथिक्स को भी उठा के देख लें, पर दादा भी जो थे, फिर उसके बाद कहानियों में भी जो पढ़ते हैं, हर जगह सोना यूज़ हो रहा है। तो भाई सोने पे मेरा विश्वास है, बट लाइक वो है तो कुछ सोना ही ना भाई, तो इसलिए पहन भी रखा थोड़ा। वाह एग्जांपल।